बिना तलाक के बिहार पुलिस जवान ने की दूसरी शादी। पहली पत्नी ने किया हंगामा। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के बड़ी कारी कादो गांव में तैनात बिहार पुलिस जवान मोहम्मद बहाव अंसारी द्वारा बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का मामला तूल पकड़ चुका है। जवान की पहली पत्नी अजमीरा खातून को जब शादी की जानकारी मिली तो वह परिजनों के साथ बहाव अंसारी के घर पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया। अजमीरा ने आरोप लगाया कि उसे पहले ही घर से निकाल दिया गया था और अब दहेज की मांग की जा रही है। उसने यह भी बताया कि जब वह अपने बच्चे के साथ ससुराल पहुंचती है तो सास, देवर और पति द्वारा मारपीट कर उसे भगा दिया जाता है। बहाव अंसारी से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिया है तो उन्होंने माना कि उन्होंने तलाक नहीं दिया और इसे अपनी गलती बताया। ये मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और ये देखना होगा कि कानून इस पुलिस जवान के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। समाज में ऐसे मामलों का बढ़ना वाकई बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। जी, दूसरा शादी मैं किया हूँ। क्यों? दूसरा शादी करने का रीजन हुआ कि हमारी पहली शादी जो हुई थी तो हमारी पत्नी हमारी बातों से बिल्कुल खिलाफ चल रही थी। हाँ। अपने मनमाने तरीके से हमको चलाने का प्रयास किया गया। जिस बीच में हम समझाने का प्रयास किए तो हम पे कई तरह से वो काफी बिहेवियर हमारे साथ गंदा किया कि मारपीट करती थी। आपने सर पहली बीवी को तलाक दिया? अभी नहीं, मैं तलाक तो ऐसा नियम है? आप प्रशासन में है? नियम तो नहीं है यहाँ पे। मैं फिलहाल विभाग के नजर पे मैं दोषी हूँ, लेकिन विभाग के मैंने अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण मैं दूसरी शादी मैं उत्तेजित में किया। जिस कारण से मैं इसके गार्जियन को सूचना देता था तो इसका गार्जियन भी क्या है कि हमारा कोई बात ही न सुने। गंदी गंदी बातों से हमारे साथ गलत बिहेवियर किया। शादी होने के बाद कब से शुरू हुआ? कितना दिन शादी? जैसे दूसरी शादी करने के बाद जो है, दूसरी शादी करने के बाद फिर यह लड़की जो है तो हम दूसरी पत्नी को लेकर के मुंगेर में रह गए थे। तो फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद बड़े बुजुर्ग की बैठक हुई भूतपूर्व सरपंच के छत पर। तो बैठक में मशवरा हुआ कि पत्नी को लाया जाए। तो हमने बोले चलिए कोई बात नहीं है, लाया जाए। तो लाने के लिए उसके बाद फिर दूसरी पत्नी को लाने के लिए 23 तारीख का टाइम निर्धारित हुआ। तो 23 तारीख को निर्धारित हुआ तो हम बोले ठीक है, 23 को हमें समय मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो अगर समय मिल गई तो हम ले आएंगे, अगर समय नहीं मिला तो मैं भाई के माध्यम से ले आएंगे। हो गई बात। होने के बाद हम चले गए। फिर उसके बाद 23 को ही डेट में मेरी खातून, मेरी पत्नी का, पहली पत्नी का नाम है, उन्होंने जाके हमारे पर दहेज प्रथा का केस कर और दूसरी पत्नी पर भी कॉल लेकर के केस आपको प्रथम शादी जो था तो उसमें लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? लव मैरिज था। तो सर बार लव मैरिज के सेकंड से भी लव मैरिज की है? देखिए, सेकंड से मैं लव मैरिज नहीं है। तो सेकंड में क्या है कि मैं काफी मतलब पहले बच्चे हैं जी, एक बच्चे। उनका भरण पोषण कौन करेगा? मैं करूंगा। बीवी प्रथम बीवी के कौन करेगा? मैं करूंगा। उसका लव मैरिज किया? बिल्कुल 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 मैं करूंगा। ऐसा है सुना कि एक पति जो में रहते हुए 2 शादी कर रहे नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आपके घर में ऐसा अगर बिना आप राजी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके सर्विस बुक में एक बात की सहमत की बात कीजिए। हम आपसे आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि दूसरी पत्नी का तभी जरूरत होती है जब पहली पत्नी एक टाइप से आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। इसका दो भेदभाव होता है। बताइए। एक रहस्यबाजी उसको कहा जाए, अपना अपनी रहस्यानी। हम आपको बता रहे हैं जहाँ तक मेरी सोच थी, जहाँ तक मेरी सोच था कि पत्नी हमारी बातों पे चले और मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊं, तो कहीं न कहीं मेरी माँ का दिल दुखा हुआ। आखिर सर आप जो पिता का नाम? MD ओहाब अंसारी, बिहार पुलिस। पिता का नाम उनका क्या है? असगर अंसारी। क्या हुआ है? मेरे रहते, जब हम 8 महीना की प्रेग्नेंट थे, मेरे रहते उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है। शादी नहीं किया, वो इसी तरह रख रहा है। वो झूठ बोला कि मैं शादी किया हूँ, लड़की को इसी तरह रख रहा है। और हम जब अपने ससुराल में रह रहे थे, हमको मार पीट के वहाँ से भगाया गया, सब मिल करके पूरे ससुराल वाले ने, और वो लड़की को अभी ला करके यहाँ रखा गया है। अब पहले आप क्या केस भी किए थे उनपे? जी, हम केस किए थे थाना में। वो थाना में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद मामला दब गया। हमको बोला कि हम रखेंगे तुमको अच्छे से, कोई तरह का दिक्कत नहीं देंगे तुमको। हम गए उसके पास रहने के लिए, लेकिन उसका मार पीट यही तरह कि तुम भागो, तुम हमें तलाक मतलब खुला करो, तुम हमसे, हम तुमको नहीं देंगे तलाक। वो हमको प्रताड़ित करता कि लड़की खुद भागे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज से हुई थी, लेकिन पूरे घर समाज के सामने हुई थी, पूरे समाज में हुई थी हमारी शादी। लव मैरिज से हुई थी, लेकिन पूरे घर समाज के सामने हुई थी।
पूरे समाज में हुई थी हमारी शादी। दहेज प्रथा भी, दहेज भी। जी जी, वो दहेज 4 कट्ठा जमीन, 5 लाख रुपया, एक बाइक, वो आए दिन हमसे मांग करता था। इस बात का मेरे पास प्रूफ भी है। शादी के पहले उनकी सर्विस हुई थी, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले उनकी सर्विस हुई थी। वो 18 में सर्विस हुई थी उनकी। और आपका प्रेम प्रसंग कितने दिन से थे? मेरा 1.5 साल से। और शादी का गोद में कौन है? गोद में मेरे बेटा है, कितने 1.5 साल का बेटा है मेरा। इसको भी नहीं देखता है, इसको कोई खाना खर्ची हमको नहीं देता है, इसको भी फोन तक नहीं करता है हमको। अभी आप कहाँ रह रही है? अभी हम अपने मायके में रह रहे हैं, वहाँ हमको रहने नहीं देता है। हमेशा मारपीट करता है और वो हमको पिस्टल दिखा करके धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ। मेंटेनेंस खर्च नहीं देता है? कोई खर्च नहीं हमको मिलता, 1 रुपया उनका नहीं मिलता हमको। बाबू नहीं देता है, हमेशा मारपीट करता है और वो हमको पिस्टल दिखा करके धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ। मेंटेनेंस खर्च नहीं देता है? कोई खर्च नहीं हमको मिलता, 1 रुपया उनका नहीं मिलता हमको। बाबू उसके पहले तो आपके अंदर में थे? नहीं, बात होती शादी थी। की बात हुई? हाँ, शादी बात हुई। शादी जी के एक अप्रिय घटना की तरह शादी हुई हमारी, तो हमने शादी को लेके फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कहीं से भी मैं लड़की ही लाता। हाँ। तो उस बीच में क्या है कि हम सोचे क्यों नहीं इसी के साथ जीवन जी ले, एक तो जिंदगी मिली है, इसी को प्यार से जी ले। सर आपके मन से चलेगा या देश कानून के मन पे चलेगा? कानून के मन से। तो आपने डिवोर्स क्यों नहीं फाइल किया? और आप डिवोर्स अगर लेते तो आप दूसरा शादी करते, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, मैं सहमत हूँ। मैं डिवोर्स को लेकर के मैं खुद पत्नी के साथ बैठ करके मशवरा किया था। मशवरा करने के बाद हमने बोले देखो इस तरह का माहौल नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक। तो मेरे देखने में कि अगर इस तरह का मान लीजिए आप करते हैं, मैं काम पे जाता हूँ तो आप मैंने दुआ करते हैं कि लौट के नहीं आएगा, गोली लग जाएगी, लौट के नहीं आएगा, बहुत तरह की तो दिल में संदेह होता है कि अशुभ बात बोली जा रही है हमारे प्रति। तो हम बोले ठीक है, ऐसी बात है। उसके बाद क्या है कि मेरी माँ का इन्होंने कभी देख रेख नहीं की। अच्छा। मेरा प्रयास था कि मेरी पत्नी मेरी बातों पे चल करके चले। तो हम उम्मीद करते थे, आशा रखे थे कि मेरी पत्नी मेरी माँ का कुछ देख रेख करेगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भावना हमें नहीं होने दी, हमारे ऊपर हाथ उठा दिए। तो हमें क्या उम्मीद रखे? सर आपने जो आपकी पहली बीवी ने जो केस किया था कोर्ट में, क्या उसका डिसीजन हो गया? जी, उस पे बेल माननीय न्यायालय बेल आपको दिया गया, डिसीजन हो गया क्या?